आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, hello and very good morning to all the ladies and gentlemen. I'm Deepak Dhara, your English trainer, motivational speaker and life coach. And I'm back with a new lesson of spoken English. As you know कि जो हमारी सीरीज़ है चल रही है 60 important lessons of spoken English की, जिसमें हम आपको 60 important lessons देंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको जो इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे। और ये 60 lessons तो सबको आने ही आने चाहिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सो दिस इज़ द 7th लेसन और स्टार्ट करते हैं आगे। अब तक हमने सीखा है इज़ेमर का यूज़। भाई इज़ेमर हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं दीपक हूँ, अपना नाम बताया, आई एम दीपक। अगर मान लो मैंने अपना प्रोफेशन बताया कि भाई मैं टीचर हूँ, तो प्रोफेशन बताने के लिए भी मैं क्या करूँगा, इज़ेमर का यूज़ करूँगा। सो मैं टीचर हूँ, साथ साथ आपको सेंटेंस बोलते रहना, ये बात ध्यान रखना। आई एम टीचर। मैं अपनी क्वालिटी बताऊँगा कि भाई मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो हम इज़ेमर का यूज़ करेंगे। आई एम अ गुड पर्सन। नेम बताएं, क्वालिटी बताएं, प्रोफेशन बताएं, या फिर हम बताएं अपनी कंडीशन। तो इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, इज़ेमर का यूज़ करते हैं। मैं थका हुआ हूँ, मेरी कंडीशन अभी क्या है, मैं थका हुआ हूँ। सो आई एम, बोलिए आई एम टायर्ड। ये अब तक हमने सीखा है। लेकिन जब हम नाम बताएंगे तो हम आई एम के बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि माई नेम इज़ दीपक धर्रा। माई नेम इज़ दीपक धर्रा। उसका नाम मोहित है, तो कैसे कहूँगा, हिज नेम इज़ मोहित। जो लड़की है इसका नाम सरिता है, हर नेम इज़ सरिता। इसका नाम सनी लियोनी है, हर नेम इज़ सनी लियोनी। इसका नाम, जो कुत्ता दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम क्या है, विस्की है। इट्स नेम इज़ विस्की। इसके लिए हम इट लगाएंगे। सो इट्स नेम इज़ विस्की। या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, इट्स विस्की, ये विस्की है। इट इज़ विस्की, इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म होगी इट्स विस्की। अगर मैं नाम बताऊंगा ज़्यादा लोगों का कि भाई उनके नाम क्या हैं, देखिए ये मिलिए मेरे भाइयों से, इनके नाम क्या है, देयर नेम्स आर गप्पू, पप्पू एंड टप्पू। सो लास्ट वाले में हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। हमारे नाम क्या है, हेमा, रेखा, जया और सुषमा। सबकी पसंद निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। सुना हुआ ना ऐड में। तो और कहाँ पे लगा है, लास्ट वाले में लगा है। हेमा, रेखा, जया और सुषमा। तो जया और सुषमा, तो जो एंड में लगाना होता है वो लास्ट वाले में लगाना होता है, बाकी समय हम कोमास लगाते हैं। सो हमारे नाम क्या है, कैसे बताऊंगा, आवर नेम्स आर हेमा, रेखा, जया एंड सुषमा। यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब देखो, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने के लिए क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास क्वेश्चंस होंगे तो ही हम आपस में बातें कर सकते हैं। जब भी हम किसी दोस्त से मिलते हैं, किसी रिलेटिव से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, तभी हमारी बातें आगे चलती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, मैंने कहा किसी को, मैं अपने किसी दोस्त से मिला मार्केट में, तो मार्केट में मिलने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन तो स्टार्ट होते हैं। अरे तू यहाँ कैसे, कल तो तू स्कूल में नहीं आया। अरे हाँ यार, मैं नहीं आया था। तो क्वेश्चन बनता है, क्यों नहीं आया भाई स्कूल में, यार कल मैं बीमार था। अच्छा बीमार था, दवाई ली, हाँ ली थी। किस डॉक्टर को चेक कराया आपने, तो किस डॉक्टर के पास चेक कराया, कहाँ गए, क्यों गए, तो कल आएगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर क्वेश्चंस। इफ़ यू हैव क्वेश्चंस देन योर कन्वर्सेशन कैन गो अहेड। सो इफ़ यू वांट टू टॉक टू समबडी इन इंग्लिश, यू मस्ट हैव अ गुड कमांड ऑन क्वेश्चंस। Without questions, you cannot ask questions, right? So if you have questions, then you can talk to somebody. So without questions, it is not possible to have conversation. So आज हम इज़ेमर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे पूछने। तो जब मैंने कहा कि माई नेम इज़ दीपक, लेकिन जब हम किसी से क्वेश्चन करेंगे तो हम बोलेंगे व्हाट इज़, उसके बाद हम लगा देंगे वो चीज़। जैसे मैंने बोला आपका नाम क्या है, सो व्हाट इज़ योर नेम। मैंने पूछा आपके पापा का नाम क्या है, तो बोलिए साथ साथ व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। मैंने पूछा आपकी मम्मी का क्या नाम है, सो व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। सो व्हाट इज़ हम क्या के लिए पूछेंगे, व्हाट इज़। एक चीज़ ध्यान रखना, हाँ व्हाट इज़ को शॉर्ट में बोलेंगे व्हाट्स योर फादर्स नेम। आपकी मम्मी का क्या नाम है, व्हाट्स योर मदर्स नेम। आपकी सिस्टर का क्या नाम है, व्हाट्स योर सिस्टर्स नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। सो मेरा नाम दीपक धर्रा है, माई नेम इज़ दीपक धर्रा। आपके पिता क्या हैं, व्हाट्स योर फादर। सेंटेंसेस साथ साथ बनाते रहना। आपके भाई क्या हैं, व्हाट्स योर ब्रदर। आपके पिता की सैलरी कितनी है, क्या सैलरी है आपके पिता की, व्हाट्स
योर फादर्स सैलरी। आपका प्रोफेशन क्या है? व्हाट्स योर प्रोफेशन? आपकी हॉबी क्या है? व्हाट्स योर हॉबी? आपका लक्ष्य क्या है? व्हाट्स योर गोल? आपकी हाइट क्या है? व्हाट्स योर हाइट? आपकी एज क्या है? व्हाट्स योर एज? आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? आपकी ताकत क्या है? व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? आपकी कमजोरी क्या है? व्हाट्स योर वीकनेस? स्ट्रेंथ और वीकनेस का क्वेश्चन तो इंटरव्यूज़ में बहुत बार पूछा भी जाता है। आखिर आपकी स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? आपकी कमजोरी क्या है? व्हाट्स योर वीकनेस? तो जब भी हम पूछेंगे क्या, तो हम बोलेंगे व्हाट इज़। आपके पापा का नाम क्या है? व्हाट्स योर फादर्स नेम? आपकी सिस्टर का क्या नाम है? व्हाट्स योर सिस्टर्स नेम? आपके स्कूल का क्या नाम है? व्हाट्स योर स्कूल्स नेम? आपके पिता की हाइट क्या है? व्हाट्स योर फादर्स हाइट? आपके पिता की चॉइस क्या है? व्हाट्स योर फादर्स चॉइस? आपकी बहन की सैलरी क्या है? व्हाट्स योर सिस्टर्स सैलरी? आपके भाई का प्रोफेशन क्या है? व्हाट्स योर ब्रदर्स प्रोफेशन? आपके भाई का डिसीज़न क्या है? व्हाट्स योर ब्रदर्स डिसीज़न? उनका प्लान क्या है? व्हाट्स देयर प्लान? व्हाट्स देयर प्लान? तुम्हारा प्लान क्या है? व्हाट्स योर प्लान? ये क्या है भाई? क्या है ये चीज़? व्हाट्स दिस? और क्या चल रहा है? व्हाट्सअप। सुना भी होगा आपने काफ़ी बार, बोलते ना, हाय व्हाट्सअप, है गाइस व्हाट्सअप, यानी क्या है, क्या चल रहा है, क्या आप है, क्या नया है भाई, व्हाट्स न्यू। और कई बार हम किसी से पूछते हैं ना, और भाई क्या नया ताज़ा, कुछ सुना दे नया ताज़ा, तो इंग्लिश में बोलते हैं, तो सेम तरीके से बोलेंगे व्हाट्स न्यू, यानी क्या नया है, व्हाट्स न्यू। और अगर चीज़ें ज़्यादा हों तो हम लगाएंगे आर, व्हाट आर। शॉर्ट में बोलेंगे व्हाट आर। आपकी पत्नी की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं? व्हाट आर योर वाइफ्स एक्सपेक्टेशंस? आपके भाई क्या हैं? व्हाट आर योर ब्रदर्स? साथ साथ बोलते रहो। विदाउट स्पीकिंग यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट? तो जब भी वीडियो देखो तो एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आप शांति से बैठकर मेरे साथ प्रैक्टिस कर सको। आपके सपने क्या हैं? व्हाट आर योर ड्रीम्स? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? व्हाट आर योर हॉबीज़? आपके फेवरेट फल कौन से हैं? व्हाट आर योर फेवरेट फ्रूट्स? तो जब भी हमें ज़्यादा के लिए बोलना हो, प्लूरल के लिए बोलना हो, तो हम आर लगाएंगे। अब हमारे पास पूछने के लिए दो वर्ड और होते हैं, एक तो होता है विच, एक होता है व्हाट, क्या या फिर कौन सा, यानी कौन से वाला। तो जब भी हमें पूछना हो कौन से वाला, तो हम बोलते हैं विच, हम बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं व्हाट। डिफरेंस ये समझना, जो विच होता है वो लिमिटेड चीज़ों के लिए पूछा जाता है, व्हाट क्या होता है अनलिमिटेड चीज़ों के लिए, जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तब पूछा जाता है। जैसे कि मैंने कहा, मान लो हम किसी शॉप पे गए हैं और आप वहाँ पे शर्ट खरीद रहे हो, तो वहाँ पे 3 शर्ट शॉपकीपर ने आपको दिखाई, और तीनों में से मैंने पूछा तुम्हारा कलर कौन से वाला फेवरेट है। सो मैं पूछूंगा विच इज़ योर फेवरेट कलर, यानी इनमें से कौन से वाला, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। मान लो हमने 2 बाइक्स देखी, एक वाइट कलर की और एक रेड कलर की अपाची, तो बोलेंगे यार तुम्हारा कौन से वाला फेवरेट कलर है, विच इज़ योर फेवरेट कलर। तुम्हारी फेवरेट वाली कौन सी बाइक है, विच इज़ योर फेवरेट बाइक, जब हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हो। लेकिन मैंने नॉर्मली पूछ लिया कि तुम्हारी कौन सी फेवरेट बाइक है, तो बोलूँगा मैं व्हाट इज़ योर फेवरेट बाइक। तुम्हारी फेवरेट कार कौन सी है, व्हाट इज़ योर फेवरेट कार। तुम्हारे फेवरेट कलर कौन सा है, कोई लिमिट नहीं है हमारे पास, तो पूछेंगे व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। तो ये चीज़ समझनी है, जब लिमिटेड चीज़ें होती हैं तो हम विच लगाएंगे, ज़्यादा चीज़ों के लिए हम बोलेंगे व्हाट। कौन सा कलर पसंद है, नॉर्मली पूछा है, अब दुनिया भर के कलर है, लाल पीला हरा नीला, पता नहीं कितने टिंट्स हैं, राइट। सो व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। लेकिन अगर हम कार लेने गए हैं, 2 कार सामने हैं, मैं कहूँगा यार रेड वाली भी अच्छी लग रही है, ब्लैक वाली भी लग रही है, तुम्हारा फेवरेट कौन से वाला कलर है, सो विच इज़ योर फेवरेट कलर। अब मान लो यहाँ पे 2 शर्ट रखी हैं, ये भाई तुम्हारे भाई की कौन सी शर्ट है, सो विच से क्वेश्चन करूँगा, कौन से वाली है इनमें से, विच इज़ योर ब्रदर्स शर्ट। तुम्हारी पैंट्स कौन सी है भाई, देख लो अच्छे से, इनमें से कौन सी पैंट तुम्हारी है। अगर मैं पैंट्स के बारे में पूछूंगा तो पैंट हमारी प्लूरल माने जाती हैं, तो ज़्यादा माने जाएंगे, क्योंकि जो अलग अलग टांगे होती है वो अलग अलग माने जाती है, तो एक पैंट होने के बावजूद भी वो 2 मानी जाती हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं आर। तुम्हारी कौन सी फेवरेट पसंद है इनमें से, देखो भाई कौन सी वाली आपको फेवरेट लगती है, आपकी कौन सी फेवरेट है, इनमें से कौन सी पैंट, तो बोलेंगे विच आर योर फेवरेट पैंट्स, विच आर योर फेवरेट पैंट्स।
लेकिन मैंने नॉर्मली पूछ लिया भाई कौन सी पैंट तुम्हें पसंद है, जीन्स की, बेल बॉटम, किस प्रकार की आपको पसंद है, हमें नहीं पता, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑटोमेटिकली हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो बोलेंगे व्हाट आर योर फेवरेट पैंट्स। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कौन से। अगर मैंने कहा मैं दीपक धर्रा हूँ, आई एम दीपक धर्रा, तो आपका क्वेश्चन बनेगा आप कौन हो भैया, राइट। तो मैंने बोला मैं दीपक हूँ, आई एम दीपक, तो क्वेश्चन क्या बनता है कौन। तो कौन के लिए बोलेंगे हम हु, WHO, हु का साउंड आता है उ, ना कि वू। बहुत सारे लोग इसे वू कहते हैं, इट्स हु आर यू, वे कौन है भाई, हु आर दे, वो कौन है भाई, देखने के बाद हु इज ही, आप कौन हो, हु आर यू। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप कौन हो, हु आर यू। शादी में चलना है ना, कौन रेडी है, हु इज रेडी। ये कौन सा एक्टर है भाई, हु इज दिस एक्टर, और हु इज को शॉर्ट में बोलेंगे हुज, क्या बोलेंगे हुज दिस एक्टर। ये सिंगर कौन सा भाई, पहचान में नहीं आया, हु इज दिस सिंगर। ये कौन सा डांसर है, हु इज दिस डांसर। तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन सा है, हु इज योर फेवरेट एक्टर। तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन सा है, हु इज योर फेवरेट सिंगर। तुम्हारा फेवरेट डांसर कौन सा है, हु इज योर फेवरेट डांसर। तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन सा है, हु इज योर फेवरेट एक्टर। तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस। तो मेरी एक्ट्रेस फेवरेट सनी लियोनी, सनी लियोनी इज माई फेवरेट एक्ट्रेस। आपकी कौन सी है, हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस। उनके पेरेंट्स कौन से हैं, हु आर देयर पेरेंट्स। हु आर ज़्यादा हैं, मम्मी पापा प्लूरल, हु आर देयर पेरेंट्स। तुम्हारे पेरेंट्स कौन से हैं, हु आर योर पेरेंट्स। इनके बच्चे कौन से हैं, पहचान लो भैया कभी खो जाएं, हु आर देयर चिल्ड्रन। तुम्हारा बच्चा कौन सा है, देख लो अच्छे से कभी खो ना जाए, हुज योर चाइल्ड। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं तो हम इंसानों के लिए भी हु की जगह विच का यूज़ करते हैं जब ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। अगर मान लो आपने बहुत सारे टीचर्स देखे, हम पूछेंगे भाई तुम्हारा टीचर कौन सा इनमें से, सो विच इज़ योर टीचर। एक तो मैंने सिंपल पूछा भाई कौन है तुम्हारा टीचर, नहीं, लेकिन मैंने पूछा कि तुम्हारे टीचर इनमें से कौन सा है, विच इज़ योर टीचर। अब आपके दोस्त खेल रहे हैं, आपने पूछा अरे तुम्हारा दोस्त कौन से इनमें से, तुम्हारे दोस्त कौन से हैं, विच आर योर फ्रेंड्स। सो जब हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होंगे तो इंसानों के लिए भी विच का यूज़ करते हैं। दो एक्टर्स दिखाए मैंने, ये देखिए शाहरुख खान, सलमान खान। तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन सा है, विच इज़ योर फेवरेट एक्टर। तो यहाँ पे हमें विच का यूज़ करना है, लेकिन जब ऑप्शंस अनलिमिटेड है तो हम हु का यूज़ करते हैं, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर। लेकिन मैंने दो ऑप्शंस दिए, ये अक्षय है, ये सलमान है, तो पूछेंगे विच इज़ योर फेवरेट एक्टर। सर अक्षय मेरा फेवरेट एक्टर है, सो अक्षय इज़ माई फेवरेट एक्टर। सो चलते हैं थोड़ा और आगे। मैंने कहा मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ के लिए इंग्लिश होती है हियर, तो बोलिए साथ साथ आई एम हियर। वो कहाँ पर है, वो वहाँ पर है, ही इज़ देयर। वहाँ की इंग्लिश देयर, ही इज़ देयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, कहाँ। तो जब हमें जगह पूछनी हो कहाँ हो, तो हम बोलेंगे वेयर। क्या बोलते हैं, वेयर। तो हम बोलेंगे कैसे, आप कहाँ हो, वेयर आर यू। एक छोटे बच्चों की पोएम्स बड़ी फेमस है, रेड कलर वेयर आर यू। सो वेयर आर यू, आप कहाँ हो, तो मैं यहाँ पर हूँ, आई एम हियर। या फिर मैं इसे थोड़ा स्टाइलिश वे में बोलना चाहूँ, यहाँ हूँ मैं, तो बोल सकता हूँ हियर आई एम। उसमें ऐसे बोलते हैं ना, रेड कलर वेयर आर यू, हियर आई एम हाउ डू यू डू। सो हियर आई एम, यानी यहाँ हूँ मैं, या फिर आई एम हियर। वो कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहा, काफ़ी देर हो गई, वेयर इज़ ही। अरे भाई फेरों का टाइम निकलता जा रहा है, दूल्हा कहाँ पर है, वेयर इज़ ग्रूम। अरे दुल्हन दिखाई नहीं दे रही, कहाँ रह गई, वेयर इज़ ब्राइड। सेंटेंस साथ साथ बोलते रहना है, दुल्हन कहाँ है, वेयर इज़ ब्राइड। अरे भाई चप्पल्स कहाँ गई मेरी,
कहाँ है मेरी चप्पल्स, यहीं तो रखे गया था। वेयर आर माई चप्पल्स, या फिर कह सकते हो स्लीपर्स। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, वेयर आर योर फ्रेंड्स। तुम्हारे पापा कहाँ रह गए, कहाँ है तुम्हारे पापा, वेयर इज योर फादर। दिमाग कहाँ है तेरा, समझ नहीं आती एक बात, वेयर इज योर माइंड। मेरे पैसे कहाँ हैं, वेयर इज माई मनी। तुम्हारा ऑफिस कहाँ है भैया, वेयर इज योर ऑफिस। तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस। साथ साथ बोल रहे हो ना सेंटेंसेस, बोलते रहना। वेयर कहाँ है घर तुम्हारा, वेयर इज योर हाउस। मेरे चश्मे कहाँ यार, ग्लासेस नहीं मिल रहे, कहाँ हैं। अब इसके लिए वेयर इज ग्लासेस नहीं होगा, राइट। ग्लासेस ये दो हैं, ये भी दो माने जाते हैं पेंस की तरह। सो वेयर आर माई ग्लासेस। जैसे गोगल्स होते हैं हमारे, वो भी दो चीज़ें होती हैं, पैर वाली चीज़ें होती हैं, तो इनको भी प्लूरल माना जाता है। चश्मा एक ही है लेकिन इसको ज़्यादा की तरह ट्रीट करते हैं। सो मेरे चश्मे कहाँ हैं, वेयर आर माई ग्लासेस। अरे कहाँ पहुँच गए हम, कहाँ हैं हम कहाँ हैं, बोलो वेयर आर वी। वे कहाँ पर हैं, अभी तक नहीं आए, वेयर आर दे। तो ऐसे ही हम जब भी जगह पूछेंगे तो हम बोलेंगे वेयर। वेयर आर यू, आई एम हियर। वो कहाँ है, वेयर आर दे, वो वहाँ है, दे आर देयर। हम कहाँ हैं, वेयर आर वी, हम यहाँ हैं, वी आर हियर। नेक्स्ट हमारा होता है सेंटेंस मैं ठीक हूँ, जब हम अपनी कंडीशन बताते हैं। आई एम फाइन, आई एम वेल, आई एम गुड, आई एम वेरी वेल, आई एम हंकी डोरी। एक वर्ड होता है हंकी डोरी, इसका मतलब होता है जब हम कहते हैं ना किसी को ठीक ठाक, मैं ठीक ठाक। जब सब कुछ ठीक ठाक हो तो बोलेंगे हंकी डोरी। एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी। क्वेश्चन बनेगा कैसा है सब कुछ, तो बोलेंगे हाउ इज़। हाउ, हाउ मीन्स कैसा, कैसे हो भैया, हाउ आर यू। सो जवाब क्या आता है, फाइन। आई एम, बोलिए आई एम फाइन, मैं वेल हूँ या वेरी वेल हूँ। आई एम वेरी वेल, या ठीक नहीं हूँ मैं यार, आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल, या फिर मैं फाइन नहीं हूँ, मतलब वो ये आई एम नॉट फाइन। और ठीक हूँ भाई साहब, तो हंकी डोरी कैसे बोलोगे, आई एम हंकी डोरी। और सब कुछ कैसा है, हाउ से क्वेश्चन करेंगे, हाउ इज़। हाउस और हाउ इसको शॉर्ट में बोलेंगे हाउस, क्या बोलेंगे, हाउस। हाउस एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन। या फिर हम यूज़ करना चाहें पे वर्ड हंकी डोरी, सब ठीक ठाक है। तो क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम, सब कुछ कैसा है, हाउस एवरीथिंग, तो बोलेंगे सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी। आपके पापा कैसे हैं, ठीक हैं बिल्कुल, हाउस योर फादर। और आपकी मम्मी कैसी हैं अब, हाउस योर मदर। तैयारी कैसी है, एग्ज़ाम्स आ रहे ना पास में, तैयारी कैसी है तुम्हारी, हाउस योर प्रिपरेशन। भैया ठीक है तुम्हारे, अब कैसे हैं वो, हाउस योर ब्रदर। तुम्हारी मम्मी के घुटनों का पेन कैसा है, दर्द में कुछ आराम है, हाउस योर मदर्स नी पेन। तुम्हारा पेट दर्द कैसा है, अब ठीक है, हाउस योर स्टमक एक। तुम्हारे सर में दर्द था ना, कैसा है, ठीक है अब, हाउस कैसा है, हाउस योर हेडेक। ड्रेस कैसी है मेरी, हाउस माई ड्रेस। टाई कैसी है मेरी, हाउस माई नेक टाई। वॉच कैसी है मेरी, हाउस माई वॉच। भाभी जी कैसी हैं, हाउस भाभी जी। और कैसी लगी ये जगह, हाउस दिस प्लेस। ये जगह कैसी है, हाउस दिस प्लेस। ये होटल कैसा है, सड़ा सा, हाउस दिस होटल। कुछ लोग होटल कहते हैं, होटल नहीं, होटल, हाउस दिस होटल। ये रेस्टोरेंट कैसा है, कहते हैं ना रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं होता, दैट इज रेस्टोरेंट। क्या होता है, रेस्टोरेंट, हाउस दिस रेस्टोरेंट। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ कैसी है, हाउस योर हेल्थ। और ज़िंदगी कैसी, अच्छी चल रही है ना शादी के बाद, या रोज़ पीटती है वाइफ, कैसी ज़िंदगी है भाई बता, हाउस योर लाइफ। मूड तो ख़राब नहीं है ना, कल पिट के आया था वाइफ से, कैसा मूड है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाउस योर मूड। तो जब भी हमें पूछो कैसा, तो हम बोलेंगे हाउ। तुम कैसे हो, हाउ आर यू।
वो कैसा है, हाउ इज़ ही, और शॉर्ट में बोलेंगे हाउस। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। हैप्पी की जगह आप बोल सकते हो ग्लैड, आई एम ग्लैड, शॉर्ट में बोलेंगे आई एम ग्लैड, बड़ा ही थका हुआ हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड। तो क्वेश्चन बनेगा क्यों, जब बोलते हैं अरे बड़ा खुश है, क्यों खुश है भाई, क्या मिल गया आज, क्यों इतना खुश है, तो बोलेंगे हम वाई। तुम बड़े खुश हो तो क्यों खुश हो, वाई आर यू, राइट। वो इतना बड़ा खुश है तो क्यों खुश है, वाई इज़ ही। ये बड़ी खुश है, वाई इज़ शी। वे बड़े खुश हैं, वाई आर दे। हम बड़े खुश हैं, क्यों भाई, वाई आर वी। तो वाई से हम क्वेश्चन करेंगे जब पूछेंगे क्यों। तो मैंने कहा मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, क्वेश्चन बनेगा क्यों खुश हो भाई, वाई आर यू हैप्पी। थका हुआ हूँ यार, आई एम एग्जॉस्टेड, क्यों भाई, कहाँ था रात को, वाई आर यू एग्जॉस्टेड, वाई आर यू एग्जॉस्टेड। लेट क्यों भाई, वाई आर यू लेट, इतने उदास क्यों हो, वाई आर यू अपसेट, इतने विचलित क्यों लग रहे हो, परेशान क्यों लग रहे हो, वाई आर यू परप्लेक्स्ड, वो लेट क्यों भाई, वो लेट कैसे हो गया, क्यों हो गया वो लेट, वाई इज़ ही लेट, वाई इज़ वाइज ही लेट, वो इतना बोसी क्यों है, वाई इज़ ही सो बोसी, वाई इज़ ही बोसी, ये बुली क्यों है इतना ज़्यादा, अपने दोस्त क्यों दिखाने वाला इंसान है ये, वाई इज़ ही बुली, इतना सड़ेला क्यों है ये, सड़ेले को बोलते हैं स्टिंकी, वाई इज़ ही स्टिंकी, इतना मतलबी क्यों है ये, वाई इज़ ही सेल्फिश, तुम इतने मतलबी क्यों हो, साथ साथ बोलते रहो सेंटेंस, वाई आर यू सो सेल्फिश, तुम्हारे दांत पीले क्यों हैं, वाई आर योर टीथ येलो, वो इतना काला क्यों है, वाई इज़ ही डार्क, तुम इतने गोरे क्यों हो, क्या करते हो, वाई आर यू सो फेयर, सब कुछ शांत क्यों है, वाई इज़ एवरीथिंग क्वाइट, सब कुछ शांत क्यों है, बोलो वाई इज़ एवरीथिंग क्वाइट, तुम इतने दोगले क्यों हो, वाई आर यू टू फेस्ड, वो इतना दोगला क्यों है, वाई इज़ ही टू फेस्ड, तुम इतने दुष्ट क्यों हो, वाई आर यू विकेड, तुम इतना बकबक करने वाले इंसान क्यों हो, इतना क्यों बोलते हो, तो बकबक करने वाला चैटरबॉक्स या फिर लाउड माउथ्ड, वाई आर यू सो लाउड माउथ्ड, तुम इतने अजीब क्यों हो, वाई आर यू ऑड बॉल, वो इतना अजीब क्यों है, वाई इज़ ही ऑड बॉल, तुम इतने कंजूस क्यों हो, वाई आर यू चीपस्केट, वो कंजूस क्यों है, वाई इज़ ही चीपस्केट। तो हमें क्यों के लिए वाई से क्वेश्चन करना है। और कुछ लोग हो सकते हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, उनको इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने सीक्वेंस में हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं। सीक्वेंस में वीडियोस को देखना, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। मीनिंग इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यही वर्ड्स हमने प्रीवियस क्लासेज में अच्छे से कंप्लीट किए हैं, उसके बाद हम इस लेवल पर आए हैं। सो इसी तरह आप अपने क्वेश्चंस पे अच्छे से पकड़ बनाना। क्यों के लिए हम बोलेंगे वाई, जगह के लिए कहाँ के लिए बोलेंगे वेयर, कौन के लिए बोलेंगे हु, और विच भी बोलते हैं, कौन सा या कौन से वाला, तो विच। और जब ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो हम बोलते हैं व्हाट यानी क्या। ठीक है, इन क्वेश्चंस की इज़मार के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश बोलनी आएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो, आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा, फ्री क्लासेस हैं, बट आप इतना अपनी तरफ से जरूर करिए कि हमें गुरु दक्षिणा के रूप में शेयर सब्सक्राइब लाइक ये सब कुछ करके दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।